हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तूबा और मैं दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैं एनएसएस की सेविका भी हूँ। आज मैं आपको शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में बताने वाली हूँ। महात्मा गांधी का एक वाक्य है कि धरती में इतनी क्षमता है कि वह सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए वह सक्षम नहीं है। अगर इस वाक्य को ध्यान में रखकर शून्य बजट प्राकृतिक खेती की जाए तो किसान को ना तो अपने उत्पाद को आधे दाम में बेचने की जरूरत पड़े और ना ही पैदावार कम होने की शिकायत रहे। लेकिन सोना उगलने वाली हमारी धरती पर खेती करने वाले किसान लालच का शिकार हो रहे हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस देश में रासायनिक खेती के बाद अब जैविक खेती सहित पर्यावरण हितैषी खेती, संद्रव्य खेती जैसे अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जा रही हैं और संबंधित जानकार इनकी सफलता के दावे भी करते आ रहे हैं। परंतु किसान भ्रमित है, परिस्थितियां उन्हें लालच की ओर धकेलती जा रही हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि उनके लिए सही क्या है। रासायनिक खेती के बाद उसे अब जैविक कृषि दिखाई दे रही है, किंतु जैविक खेती से ज्यादा सस्ती, सरल एवं ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने वाली जीरो बजट प्राकृतिक खेती है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर गौमूत्र पर आधारित है। एक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट खेती कर सकता है। देसी प्रजाति के गोबर एवं मूत्र से जीवात्म, घन जीवात्म तथा जामन बीजात्र बनाए जाते हैं। इस विधि से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी एवं बिजली की मौजूदा खेतीबाड़ी की तुलना में 10% कम लाइट खर्च होती है। गाय से प्राप्त सप्ताह भर के गोबर एवं गौमूत्र से निर्मित घोल का खेत में छिड़काव खाद का काम करता है और इसके उपयोग से एक ओर जहां गुणवत्तापूर्ण उपज होती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत लगभग शून्य रहती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती जैविक खेती से भिन्न है तथा ग्लोबल वार्मिंग और वायुमंडल में आने वाले बदलाव का मुकाबला एवं उसे रोकने में सक्षम है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसान को कर्ज के झंझट से भी मुक्त रहना पड़ता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक देश में करीब 40 लाख किसान इस विधि से जुड़े हैं। धन्यवाद।